अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम जिन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने जा रहे हैं वो हैं हेयर प्रोडक्ट्स और वो बहुत ही फेमस हैं। बहुत से लोग जो हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते होंगे और बहुत से लोग जो हैं वो नहीं जानते होंगे। एंड यूजुअली ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक साथ ही यूज़ की जाती हैं। लॉरियल प्रोफेशनल लिस अनलिमिटेड शैम्पू एंड लॉरियल प्रोफेशनल लिस अनलिमिटेड हेयर मास्क। अच्छा, तो मोस्टली लोगों को इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता होता क्योंकि ये आम डिपार्टमेंटल स्टोर या ग्रोसरी स्टोर्स जहाँ पे हम ग्रोसरीज़ करते हैं वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होते। ज़्यादातर जो हैं ये सुपर मार्ट्स और कैश एंड कैरी जस्ट लाइक अलफता इन जगहों पे जो है वो ज़्यादा ये अवेलेबल होते हैं और यहीं से हमें मिलते हैं। जैसे कि मुझे भी नहीं पता था इन प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन लास्ट ईयर जो है मैंने अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाया था सैलून से, तो मुझे उन्होंने रिकमेंड किए थे कि ये मस्ट है, आपने ये लाजमी यूज़ करने हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं अपना डिटेल्ड ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी कि इन प्रोडक्ट्स को मैंने किस तरह से यूज़ किया था और क्या इनके बेनिफिट्स हैं और क्या रिजल्ट जो हैं वो मुझे शो हुए थे मेरे हेयर्स पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है इनकी प्राइस रेंज देख लेते हैं। अच्छा, ये एक ही मतलब इनकी रेंज है, मतलब लिस अनलिमिटेड रेंज से दोनों प्रोडक्ट्स आती हैं, तो इनकी जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब एक जैसी ही हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जहाँ से मैंने बाय किए थे और ये इनकी कुछ इस तरह से इनके प्राइसेस हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इनके शैम्पू का रिव्यू करूंगी आप सबके साथ कि क्या वाकई हमें ये शैम्पू लेना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो इसकी पैकेजिंग है। ये एक प्लास्टिक टाइप बॉटल में जो है वो आता है और फ्लिप फ्लॉप इसका कैप बटन है और काफ़ी स्टर्डी और हैंडी सी इसकी बॉटल है। तो पैकेजिंग को जो है मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये लॉरियल प्रोफेशनल जो है वो क्या क्लेम करते हैं। अच्छा, उनके मुताबिक है कि जो ये शैम्पू है इसको आप यूज़ करेंगे तो आपके जो है हेयर फॉल आपका कम हो जाएगा, जो आपके डैमेज जो है ना वो रिपेयर हो जाएंगे। अच्छा, इसकी बॉटल पे भी यही लिखा हुआ है कि डैमेज रिपेयर। तो क्या ये शैम्पू वाकई डैमेज रिपेयर करता है, फ्रिजीनेस को कम करता है और कैरेटीन टाइप लुक देता है हमारे हेयर में? तो ये जानने के लिए जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने यूज़ किया तो मुझे किस तरह के रिजल्ट्स मिले अपने हेयर पे। अच्छा, मुझे ये सैलून वालों ने रिकमेंड किया था और मैंने ये सैलून से ही तब बाय किया था। टू बी ऑनेस्ट तब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, शायद इस वजह से भी कि तब मेरे बालों पे जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट हुआ था और बालों को स्मूथ करने के लिए जो है ये प्रोडक्ट्स मुझे तब चाहिए थी और सैलून ने भी रिकमेंड की थी कि ये प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगी तो ही आपके बाल स्मूथ रहेंगे और डैमेज कम होगा। अब मैं लास्ट मंथ से ये जो है बॉटल यूज़ कर रही हूँ और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बॉटल जो है ऑलमोस्ट 70% जो है वो यूज़ कर ली हुई है मैंने। इसके बाद ही मैं आपसे रिव्यू अपना शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले मैं इसे अपने हेयर पे ट्राई करूँ दोबारा से, क्योंकि अब मेरे बालों पे जो है वो कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ ये जो है वो 3 महीने पहले लेके रख ली थी, लेकिन मैंने यूज़ जो है वो लास्ट मंथ स्टार्ट करना की थी। तो इसकी प्राइस जैसा कि इसके ऊपर मेंशन है कुछ इस तरह से है। अब तो महंगाई की वजह से जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, इस वजह से अब जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। अच्छा, सेकंड नंबर पे अब इनका आता है जी लॉरियल प्रोफेशनल लिस अनलिमिटेड हेयर मास्क, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है और बहुत से लोगों से मैंने सुना था कि ये जो है फ्रिजीनेस कंट्रोल करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है और आपके बालों को जो बिल्कुल कैरेटीन लुक दे देता है कि जैसे आपने कैरेटीन करवाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद इसका टेक्सचर देखते हैं। तो टेक्सचर इसका कुछ इस तरह से है, मतलब क्रीमी और बटरी टाइप इसका टेक्सचर है जो कि बहुत स्मूथ और बहुत ही प्यारा सा है। और सबसे अच्छी बात जो इस मास्क की मुझे लगी है वो ये कि इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब अगर आप इसे अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं और 2 दिन तक जो है आपके बालों में से बहुत प्यारी और अच्छी सी जो है ना एक वो सॉफ्ट सी फ्रेगरेंस जो है वो आती रहती है। तो इसको अप्लाई करने का मेथड ये है कि आपने जब अपने हेयर वॉश कर लेने हैं इस शैम्पू से, लॉरियल प्रोफेशनल शैम्पू से या किसी और भी शैम्पू से आप अगर हेयर वॉश करते हैं तो हेयर वॉश करने के बाद आपने टॉवल से अच्छे से बालों को ड्राई कर लेना है, यानी कि आपके बालों में जो बिल्कुल भी पानी ना हो। उसके बाद तो आपने थोड़ा सा मास्क लेना है और स्काल्प से नीचे वाले एरिया में जो है आपने अपने हेयर पे अच्छे से अप्लाई कर देना है। अच्छा, मैंने जब शुरू में ये मास्क अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो मेरे जो स्काल्प पे बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस होना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने अपने सैलून वाली से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप जो है इसको गलत यूज़ करें, इस मास्क को जो है वो स्काल्प पे यूज़ नहीं करना है, उससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस हो जाएगी, ड्राई पैचेस आपके बालों में बन जाएंगे। तो आपने जो इसको स्काल्प से नीचे वाले हेयर पे ही अप्लाई करना है। तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी अपना ऑनेस्ट रिव्यू, अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ किया था और कि वाकई ये यूज़फुल है या फिर वेस्ट ऑफ मनी है। सबसे पहले हम शैम्पू की बात कर लेते हैं कि शैम्पू किस तरह से वर्क करता है इनका। तो जब मैंने ये शैम्पू
1 साल पहले यूज़ किया था जब मेरे हेयर ट्रीटमेंट हुआ था, केमिकल्स यूज़ हुए थे मेरे हेयर पे, तब मैंने ये यूज़ किया था। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते थे, जो फ्रिजीनेस थी और डैमेज हेयर थे वो कम नहीं होते थे, लेकिन ऐसे लगता था कि आपके बाल जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। उसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना कम कर दी थी और अब तकरीबन 1.5 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ, शैम्पू भी एंड मास्क भी। तो मेरे लिए शैम्पू ने कोई ख़ास फ़र्क नहीं किया, मतलब जैसे मैंने ऑयल अप्लाई किया होता है हेयर वॉश से पहले, तो ये शैम्पू जो है ऑयल बिल्कुल भी आपका जो है वो ऑयल वॉश नहीं करता है, क्योंकि ये लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब इसकी बिल्कुल भी झाग नहीं होती। आप चाहे जितना भी इसको यूज़ कर लें, इसकी जितनी भी क्वांटिटी आप यूज़ कर लें इस शैम्पू की, तो ये आपके बालों में से ऑयल को नहीं रिमूव करता। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि इस पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कोई और शैम्पू ले लें जो कि रीज़नेबल हो और जो अच्छे से जो इसकी फॉर्म बनती हो और वो आपके बालों में जो है वो ऑयल भी अच्छे से वॉश कर दे। अच्छा, तो उसके बाद जो है वो इनके हेयर मास्क के बारे में मैं बताती हूँ कि वो मैंने किस तरह से यूज़ किया था। तो हेयर मास्क जो है मैं एज अ कंडीशनर यूज़ करती थी, ये एज अ कंडीशनर भी यूज़ हो जाता है। अब मैं इसलिए हेयर एज अ कंडीशनर यूज़ करती थी क्योंकि मोस्टली इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम जो है मास्क अप्लाई करें और 20 से 25 मिनट जो है वो वेट करें, बैठे रहें, क्योंकि इस पे मेंशन है कि मास्क की जो टाइमिंग है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो, फिर ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं ये मास्क जो है एज अ कंडीशनर यूज़ करती थी, हफ्ते में एक दफ़ा जो है मैं एज अ मास्क यूज़ कर लेती थी, 20 से 25 मिनट अप्लाई करती थी और तब मुझे वाकई रिजल्ट शो होते थे। बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं 1-2 दिन तक, मतलब जब तक आपने अगला हेयर वॉश लेना है तब तक जो है वो बहुत सॉफ्ट आपके बाल हो जाते हैं। एक सॉफ्ट सी फ्रेगरेंस आपके बालों में से आ रही होती है जो कि नॉर्मली मास्क से नहीं आती। इनके हेयर मास्क ने मेरे लिए वर्क किया था क्योंकि मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी थे, स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो वो वहाँ से बाल रूखे रूखे लगते थे। तो मास्क अप्लाई करने के बाद सॉफ्ट हो जाते थे और फ्रिजीनेस कंट्रोल हो गई थी। तो मेरी सजेशन ये है कि आप लोग शैम्पू पे इतना इन्वेस्ट ना करें। शैम्पू आप कोई सा भी नॉर्मल सा भी यूज़ कर लें, लॉरियल के और भी बहुत अच्छे शैम्पू हैं, आप वो यूज़ करें, लेकिन साथ में जो है मास्क पे आप इन्वेस्ट कर लें। मास्क जो है वो बहुत अच्छा है कि अगर आप नॉर्मल शैम्पू भी यूज़ करें और मास्क जो है वो ये अप्लाई करें एज अ कंडीशनर और हफ्ते में 1-2 दफ़ा जो है वो आप एज अ मास्क यूज़ करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हेयर जो है वो बहुत शाइनी नहीं हो जाते, जैसे ये लोग बताते हैं कि आपके हेयर जो है वो बिल्कुल शाइनी हो जाएंगे, ऐसे लगेगा कि आपने केराटिन करवाया हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बिल्कुल ऑनेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके लगे कि आपने जो है वो केराटिन ट्रीटमेंट करवाया हुआ है या कोई एक्सटेंसो करवाई हुई है, इस तरह से नहीं होता। लेकिन ये है कि थोड़े थोड़ी जो आपके बालों में फ्रिजीनेस है वो कम हो जाती है, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है और सॉफ्ट हो जाते हैं और एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आती है। बस ये इसके प्रोज हैं। तो शैम्पू जो है मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इतना जो है उस पर पैसा लगाएं। हाँ, आप मास्क ज़रूर ख़रीदें। तो मास्क जो है वो इतना होता है कि आप 3 महीने इजीली उससे गुजार सकते हैं। तो 3 महीने के लिए ये मास्क अफोर्डेबल है कि आप एक दफ़ा ले लें और 3-4 महीने जो है वो आराम से गुजर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।